यहाँ पे हम लोगों का गाड़ी रोक रह गए हैं। बड़े साहब से बात करने के बाद जाने के लिए बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता पहले से ही छत्तीसगढ़ बीजेपी सरकार से बहुत ज्यादा नाराज थे, लेकिन नकटी वाला कांड होने के बाद में क्या छत्तीसगढ़ की बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं, ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं जो नकटी में जाकर जिनके घर टूटे हैं उनका दुख और दर्द थोड़ा सा तो बांट सके। कांग्रेस के 5 विधायकों ने वहां पर रहने से मना कर दिया है, बाकी 30 विधायक कहां हैं? पहले छत्तीसगढ़ के जंगलों में हजारों लाखों पेड़ों को काट डाला, उसके बाद गांव में जाकर गांव में रहने वाले लोगों को अवैध बताकर उनके घरों को तोड़ डाला। अब क्या शहर की बारी है? भाई पूरा मोर सपना टूट गया, मोर बना 50 लाख के दोनों देरान जेठानी घर में रात दिन पूरा हमारे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, अगर आज के डेट की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक जो मुद्दा है, जी हाँ दोस्तों, मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है और वो है नकटी गांव का पूरा मामला, जहां पर 85 घरों को अवैध बताकर सरकार के द्वारा बड़ी बेरहमी से तोड़ दिया गया है। दोस्तों, नकटी गांव का जो पूरा मामला है ना, वो इतना आसानी से शांत होने वाला भी नहीं है। ये जो पूरा मामला है ये लंबा चलेगा और ये जो पूरा मुद्दा है, जो पूरा मामला है ना, शायद बीजेपी के लिए, जो छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार है, उसका पीछा ये कभी नहीं छोड़ेगा। बड़े बड़े समाचारों में, बड़े बड़े टीवी चैनलों में ये बोला जा रहा है कि नकटी गांव को जिस घरों को तोड़ा गया है वो किसी के जिद के कारण तोड़ा गया है, किसी के घमंड के कारण तोड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि बीजेपी के 2 नेताओं के बीच में आपसी खींचतान चल रहा है और उसका जो नतीजा है वो नकटी गांव के रहने वाले लोगों ने भुगता है। गरीब लोगों को ये थोड़ी पता है कि बृजमोहन अग्रवाल जी और विष्णु देसाई में बिल्कुल नहीं बनती। वो तो सांसद है करके चल दी, गलती वही हो गई। वो बृजमोहन के यहाँ नहीं जाते, ओपी चौधरी के यहाँ चल देते तो शायद उनका मकान नहीं टूटता। बृजमोहन के यहाँ चल दिया, उन्होंने कहा नहीं टूटना चाहिए, तुरंत तोड़वा दिए। इनकी गुटबाजी इतनी है कि वो गरीब के मकान उजाड़ने तक के लोग संकोच नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, नकटी गांव में 85 घर टूटने के बाद में वहां से जो वीडियो सामने आया है ना, सच में वो वीडियो ना बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला है और बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाला है। आपने देखा होगा कि जिनको भी घर मिला है, रायपुर के सेक्टर 30 में शायद घर मिला है, तो वहां का घर देखा दोस्तों, घर कितना छोटा है और बताया जा रहा है कि ना नल लगा है, ना बिजली है और दोस्तों जो ऊपर से सीपेज पानी आ रहा है। मतलब इतनी बुरी स्थिति है ना कि लोग वहां पर रहना नहीं चाह रहे और जैसे गए थे उसके दूसरे दिन वहां से वापस आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों का गाड़ी रोक रह गए हैं। बड़े साहब से बात करने के बाद जाने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग अपना घर ले जा रहे हैं, अपना सामान उसको रोका गया है। नहीं रोक लिया गया है, हमारा भरा पूरा है सामान। देखो पुलिस है उधर, बहुत अधिकारी लोग भी है। कई वीडियो में आपने ये देखा होगा कि जो घर टूटना था वो घर तो टूट गए, लेकिन घर टूटने के बाद में जो कांग्रेस के नेता है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए घर टूटने के बाद जा रहे हैं। जब उनको दुख दर्द बांटना था तो घर टूटने से पहले जाना था ना, तो शायद कुछ तो होता। ऐसा घर तो नहीं टूटता। 48 घंटे का समय दिया था सरकार ने उनको घर तोड़ने के लिए, तो अब 48 घंटे से पहले वहां पर जाके बैठ जाते, कुछ तो और मिलता उन लोग को टाइम। बरसात के बाद टूटता, अभी तो नहीं टूटता। भरे बरसात में देखो ना कैसे वहां पर जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने टूटे हुए घर में बरसात से बचने के लिए थोड़ा बहुत जगह है वहां पर बैठे हुए, लेकिन अपना घर नहीं छोड़ रहे, अपना घर छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है। दोपहर में खाना खिला गए है ना, दोपहर में ला रही थी ना बेटा, खाना खाया? दोस्तों, आपको नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ की जो अभी बीजेपी सरकार है उसका काम करने का तरीका कुछ अजीब टाइप का तरीका है? मतलब काम ऐसा कर रही है कि ना जनता को समझ में आ रहा है और ना यहाँ की जो जनता है, छत्तीसगढ़ की जनता है, उसे पसंद आ रहा है। आपने देखा ना अभी कैसे पहले जंगलों को काटा जा रहा है। जो छत्तीसगढ़ के पुराने जंगल है, वहाँ के पेड़ों पौधों को काटा जा रहा है और किसके लिए बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है।
उसके बाद दोस्तों अभी वीडियो आता है या फिर कुछ ऐसा न्यूज़ आता है कि जो छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी एरिया है वहाँ पर जो आदिवासी लोगों का घर है उन घरों को तोड़ा जा रहा है। और दोस्तों ऐसा लग रहा था कि जो नकटी वाला मामला है ये मामला शांत हो जाएगा, मतलब ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे जो घर टूटने वाला है वो घर नहीं टूटेगा, लेकिन आखिरकार घर टूट गया। और किसके लिए? सिर्फ विधायकों के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए, विधायकों के लिए घर बनाने के लिए नकटी के उन घरों को तोड़ा गया है। कुछ बोले नहीं सकम भाई, पूरा मोर सपना टूट गया। मोर का कर मोर बना 50 लाख के में दोनों देरान जेठानियां घर में रात रहे, पूरा हमारा सपना पूरा हो गया। हमारे बाल गोपाल के छिदिर बिदिर हमारी जिंदगी बर्बाद हो गया। अब हमला कुछ क्या असर नहीं, हमला दवाई बूटी देख हमला मार डरे हम जी का, अब हमला सपना नहीं। अपने मन रखा है, अपने मन था पूछ के नहीं खाना नहीं। 4-5 दिन हो गए लोग लेकर मन के मुंह में दाना नहीं चाहते, कर बारी कर बकनी में जाकर भी पड़े कर पाड़ दिया पड़ो से इनके मन खा पड़ दे बतली खा ले वो खा ले। ये दया नहीं है। एक बार सांसद विधायक जनपद पूरा जिंदगी बर्बाद करवा दी। हमारे घर उड़ियल तोड़वा के आए दिन आया साल में हमारे लोग लेकर मन पढ़ाई लिखाई पूरा बर्बाद करवा देते हैं। अब कहीं का असर नहीं है। हर दिन दोस्तों नकटी गांव से ऐसा ऐसा वीडियो सामने आ रहा है ना, जिन वीडियो को देखकर बहुत ही दुख होता है और बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। दोस्तों छोटे छोटे बच्चों का वीडियो आ रहा है सामने, जो रो रहा है, बिलक रहा है, कोई खाना खाया है, कोई खाना नहीं खाया है। एक वीडियो अभी आया था भिलाई टाइम का कि जहां पर गाय पाले थे उन लोग, वो गाय पूरा ऐसी मतलब ऐसी बैठे हुए जहां तहां बैठे हुए हैं। उनको भी शायद खाना मिला है कि नहीं मिला है। दोस्तों आदमी को वहां पर खाना ढंग से नहीं मिल पा रहा है, तो गाय और पशु पक्षी तो छोड़ दो यार, जो खाना मतलब कोई वहां पे बाहर के जो लोग हैं वो खाना दे रहे हैं, तो कोई खिचड़ी बांट रहा है, तो कोई अपने घर से खाना बना के लेके आ रहा है। अभी फिलहाल जो नकटी में घर टूटा है उनकी जिंदगी कुछ इसी तरीके से चल रही है। छत्तीसगढ़ के हो या फिर किसी भी राज्य के हो या फिर हमारे देश की सरकार हो, अगर वो अपने छोटे छोटे फायदे के लिए कुछ ऐसे ही नुकसान करते रहे आम लोगों का, तो क्या होगा भाई हम लोग का बताओ। अपने फायदे के लिए सिर्फ विधायक कॉलोनी बना था, इसीलिए उन घरों को तोड़ दिया गया। दोस्तों अगर वहां पर कुछ और दूसरी चीज बनता ना, जैसे कि सार्वजनिक यूज के लिए कुछ चीज बनता, जैसे कि रोड बनता या फिर कुछ और ऐसे बनता है जिसका उपयोग पूरी जनता कर सके, पूरी पब्लिक कर सके, छत्तीसगढ़ की या फिर जो बाहर के लोग हैं वहां के लोग कर सके, तो शायद इतना ज्यादा दुख और तकलीफ नहीं होता। लेकिन वहां पर सरकार अपने फायदे के लिए घर बनवा रही है, अपने लिए कर रही है फायदा, इसलिए सबसे ज्यादा दुख तकलीफ हो रहा है। दोस्तों विधायकों के पास तो और इतना सारा घर है, रायपुर में कई सारा घर होगा, लेकिन सरकार को क्यों वहीं पर ही विधायकों के लिए घर बनाना था, विधायकों के लिए कॉलोनी बनाना था? यही बात लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अपने फायदे के लिए गरीबों का घर सरकार कैसे तोड़ दी और क्यों तोड़ दी। अब देखते हैं दोस्तों इस पूरे मामले में आगे क्या होने वाला है। फिलहाल जो जिनका घर टूटा था वो लोग वापस अपने घर पर आ गए हैं, मतलब जैसा भी घर है, टूटा फूटा घर है, वहां पर लोग नहीं जाएंगे बोले, उस घर को छोड़ के नहीं जाएंगे बोले। तो वहीं पर दूसरी तरफ जो सरकार है वो एक बाउंड्री, मतलब जहां जहां घर है वहां पर कुछ बाउंड्री लगा रही है, और कटीले वाले जो तार रहते हैं ना, जिसे हम घेरा करते हैं, वो तार से सारे जगहों को घेरा जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, सरकार क्या करती है और जो विपक्ष है वो इस पूरे मुद्दे पर क्या करती है, वो सामने हमें पता चलेगा। तो बस दोस्तों आप इस पूरे मामले आप क्या बोलना चाहोगे? आपको क्या लगता है कि नकटी गांव का अभी क्या होगा, या फिर जैसा है वैसे ही रहेगा? आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपको एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।